नमस्कार दोस्तों। हमने अक्सर देखा है कि काफ़ी लोगों को जब सीढ़ी चढ़ते हैं या उतरते हैं उन्हें काफ़ी तकलीफ महसूस होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके घुटने के पीछे काफ़ी दर्द हो रहा है। इसका कारण कुछ अर्ली अर्थराइटिस के सिम्टम्स हो सकते हैं या फिर आपकी लेग्स का, इनकी मसल्स का काफ़ी कमज़ोर हो जाना। आपकी जो नी के ऊपर की क्वाड्रिसेप मसल्स हैं, जो जांघों की मसल्स हैं, अगर ये कमज़ोर हो जाती हैं तो इसके कंपनशिएट करने के लिए, इसको सपोर्ट देने के लिए आपके घुटने के ज्वाइंट काफ़ी प्रेशर लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सरल इफेक्टिव योगाभ्यास बताने जा रहा हूँ जिन्हें करके आप अपनी क्वाड्रिसेप मसल्स को काफ़ी मजबूती दे देंगे, अपनी पूरी लेग की मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना देंगे, जिससे आपके सीढ़ी चढ़ने उतरने के जो फंक्शंस हैं ये काफ़ी आरामदायक हो जाएंगे। तो दोस्तों, इन एक्सरसाइजेस को शुरू करने के लिए एक चेयर की आपको आवश्यकता होगी। इस चेयर के ऊपर आराम से कंफर्टेबली बैठ जाइए और सबसे पहले हम जो करेंगे वो अभ्यास हमारी ये क्वाड्रिसेप मसल्स, जो थाई मसल्स है, इन्हें फोकस करने के लिए, इन्हें टारगेट करने के लिए, उसे करने के लिए आप आराम से दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक कर लीजिए और धीरे से सीधा खड़े हो जाइए और धीरे से नीचे। आपके पंजों के बीच में लगभग 2-2.5 फीट यानी कि आपके हिप विड्थ डिस्टेंस होनी चाहिए। अब सीधा ऊपर खड़े होंगे, सीधा नीचे बैठेंगे। इस अभ्यास को हम कम से कम 15 टाइम्स, 15 रिपीटेशन धीरे धीरे, जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ इसी तरीके से आपको करने हैं 15। तो आप जब 15 रिपीटेशन कर लें, थोड़ा सा रेस्ट दें और ध्यान ये दें कि कुछ समय बाद, अगर हफ्ते भर बाद, 10 दिन बाद आपको ये एक्सरसाइज करने में थोड़ा कंफर्ट आने लगा है, 15 रिपीटेशंस आपको इजी लगने लगे, आप इसमें एक हल्का वेट ऐड कर दीजिए। ये वेट आपका 3 किलो, 4 किलो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। इसको ऐड करने से आप अपनी मसल्स पे थोड़े प्रेशर को बढ़ा देंगे और उनकी डेवलपमेंट को इम्प्रूव कर देंगे। नेक्स्ट अभ्यास के लिए आप अपनी योगा मैट को इस तरह से रोल कर लीजिए, या घर में कोई ब्लैंकेट हो उसको अच्छे से रोल करके अपनी चेयर के फ्रंट हिस्से में रख देंगे। अब आपने इस तरह से चेयर पे बैठना है कि आपकी मैट आपके ठीक थाइस के नीचे, आपके हिप बटक के नीचे ना आके आपकी थाइस के नीचे आ जाए। दोनों हाथों को आपने अपने थाइस पे रखते हुए धीरे से पैरों को सीधा खींचा, ऊपर उठाया और धीरे से नीचे लाए। वापस स्ट्रेच रेज एंड स्लोली कम डाउन। फील करते जाना है पूरी स्ट्रेच को, इस इन्वॉल्वमेंट को, लेग मसल्स के स्ट्रेच रिलीज। अभ्यास को 15 रिपीटेशन पूरी सजगता के साथ, धीमी गति के साथ दोहराते जाना है। ऊपर जाते हुए आपने लगभग 2 सेकंड का पॉज दिया, आप नीचे आते हैं, स्ट्रेच करते हैं, पॉज देते हैं, धीरे से वापस आते हैं। तो इस तरह से इस अभ्यास को आपने धीरे धीरे दोहराते जाना है। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि उम्र के साथ, बढ़ती उम्र के साथ हमारी टांगों की जो मसल्स हैं ये धीरे धीरे काफ़ी वीक होने लगती हैं। बढ़ती उम्र यानी कि आप अगर 40 क्रॉस कर चुके हैं, आप 50s की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपकी लेग की मसल्स काफ़ी वीक हो रही हैं, क्योंकि लेग की मसल्स, जो हमारी पूरी फीमर बोन है, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, सबसे बड़ी बोन है, और इसके इर्द गिर्द की जो मसल्स हैं वो भी साथ में कमज़ोर हो रही हैं अगर आप इनको स्ट्रेंथ देने के लिए कोई विशेष एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हैं। तो आपको ऐसी एक्सरसाइजेस का सहारा लेना है जो आपकी मसल्स को वापस रीबिल्ड कर सके, आपकी बोन डेंसिटी को डेवलप कर सके। तो ये 2 अभ्यासों को आपने 15 रिपीटेशन कर लिया। ओके, हम करेंगे अगला अभ्यास जो कि हमारी हिप मसल्स को स्ट्रेंथ देने वाला है। उसके लिए आपने चेयर को इस तरह से साइड में रख लेना है। आप अपने पास एक चेयर, राइट लेग को धीरे से सामने लीजिए, चेयर को बगल में, हाथ कमर पे रखते हुए धीरे से नीचे और वापस ऊपर। लंजेस 15 रिपीटेशन, 15 बार दोहराने हैं इस तरह से। 5 टाइम्स मेरे साथ दोहरा सकते हैं। 1 2 3 4 5। तो 15 बार राइट साइड से, 15 टाइम्स लेफ्ट साइड से। स्लो कंट्रोल्ड मूवमेंट, पूरी सजगता के साथ आप इस अभ्यास को करते हुए अपने हिप फ्लेक्सर ज्वाइंट, अपनी थाई ज्वाइंट की मसल्स को अच्छा खासा स्ट्रेच
फील करेंगे। तो इस अभ्यास को आपने इस तरह से दोहरा लेना। तो हमारी अगली एक्सरसाइज के लिए आप इस तरह से किसी स्टेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई सीढ़ी घर की, लगभग उसकी ऊंचाई भी इतनी होगी आपकी 1 फुट ऊंची। लेकिन ध्यान ये देना है, अगर आपको घुटने में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, दर्द बहुत ज़्यादा बना रहता है, तो उस दौरान इस एक्सरसाइज को मत कीजिए। पहले जो मैंने एक्सरसाइजेस बताई है उन्हें कीजिए, और उसके बाद जब कुछ दिनों में स्ट्रेंथ बिल्डअप हो जाए तो एक सीढ़ी, जो छोटी सीढ़ी है या कोई ऊंचा सरफेस, उस पर ऊपर चढ़िए, नीचे उतरिए। अब राइट फुट से ऊपर चढ़ते हैं, लेफ्ट फुट से बाद में, इस तरह से। इस अभ्यास को हमने वापस 15 बार दोहराना है। अगर आपके दाहिने घुटने में ज़्यादा पेन रहता है जब आप सीढ़ी उतर रहे हैं या चढ़ रहे हैं, तो जब आप स्टेप अप करें तो आप अपने राइट लेग को, राइट फुट को बाद में ऊपर लाएंगे, यानी कि आप लेफ्ट फुट से ऊपर चढ़ते हैं, लेफ्ट फुट से ही नीचे उतरेंगे, ताकि आपके जिस पैर में दर्द है उसमें ज़्यादा जोर ना पड़े। हल्के फुल्के दर्द में आप इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर सकते हैं। 15-15 रिपीटेशन इस तरह से दोहराने से आप इन जॉइंट्स पे थोड़ा प्रेशर डालेंगे, इनकी हेल्थ को बेहतर करेंगे, इनकी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। तो आज के जो वीडियो में मैंने आपको ये 3 एक्सरसाइजेज बताई, इन 3 एक्सरसाइजेज को अगर आप रेगुलरली कर लेते हैं तो आपको बहुत अंतर मिलेगा अपनी लेग्स की स्ट्रेंथ में, अपने घुटनों के दर्द में। हाँ, तो दोस्तों आज आपने ये जो 3 एक्सरसाइजेज समझी, मैं सलाह दूंगा कि आप इनके करें 3 सेट्स। हर एक्सरसाइज को 15 रिपीटेशन 3 सेट में दोहरा लीजिए, और इन सारी एक्सरसाइजेस को अगर आप रेगुलरली करने लगते हैं तो आपको बहुत आराम मिलेगा आपके इस सीढ़ी चढ़ने और उतरने के दर्द में। और इसके साथ आप अगर एड ऑन करना चाहें तो रिवर्स वॉक, जो कि बहुत अच्छा एक मूवमेंट है, उल्टा चलना, आपके पीछे जो लिगामेंट्स में या घुटनों में दर्द रहता है उसके लिए आप इस तरह से पूरे घर के अंदर या अपने गार्डन में लगभग 10 मिनट धीरे धीरे चलते जाइए। स्टेप्स को छोटा रखिए, स्टेप्स बहुत बड़े मत रखिए, और मूवमेंट को पूरी सजगता के साथ करते जाइए। इस तरह से आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है स्पेस की, जैसे मैं कर रहा हूँ, आप एक छोटे स्पेस में भी कंफर्टेबली इस एक्सरसाइज को रोजाना कर सकते हैं। बस ध्यान ये देना है कि आप किसी भी एक्सरसाइज को ओवरडू ना करें, इतना ज़्यादा ना करें कि आप अपनी पूरी बॉडी को टायर्ड कर लें। तो आपने ये जो एक्सरसाइजेस को आज समझा, ये 4 एक्सरसाइजेस के आप करेंगे 3 सेट्स। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो में बताई हुई जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। इसे आप साझा कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ।